दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राम मंदिर उद्घाटन पर मचा बवाल। बीजेपी ने रावण से कर दी कांग्रेस पार्टी की तुलना, कहा जो अयोध्या नहीं जाएंगे वे जीवन भर पछताएंगे। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं पर जबरदस्त हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ दशकों में अयोध्या में मंदिर के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी की। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक तौर पर यह कहना है कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भगवान राम को काल्पनिक कहने वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा किया था। भगवान राम का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस पार्टी का अब 2024 में जनता बहिष्कार करेगी। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने आरोप लगाया कि पहले स्टालिन की डीएमके ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, फिर शरद पवार की एनसीपी ने भगवान राम को मांस खाने वाला घोषित कर दिया था। आज कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है। ये कोई संयोग नहीं है बल्कि भारतीयों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए इंडी गठबंधन की एक बड़ी सोची समझी योजना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को कोसने में बीजेपी यही नहीं रुकी। उसने आरोप लगाया है कि त्रेता युग में रावण की तरह कांग्रेस पार्टी भी अपना दिमाग खो चुकी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज भारत में राम राज्य वापस आ गया है और जो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे वो जिंदगी भर पछताएंगे। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में रावण भी अपनी बुद्धि खो बैठा था, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी अपना दिमाग खो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा कर दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि अयोध्या मंदिर को बीजेपी और आरएसएस ने एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के रूप में बदल दिया है। कार्यक्रम को लोकसभा चुनावों से पहले चुनावी लाभ के लिए कराया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट करार दिया है और अयोध्या न जाने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन एक मगरा राम के प्रोग्राम पर मत आने का। इन नेताओं ने भी ठुकरा दिया राम का निमंत्रण। कई चुप तो कई कंफ्यूज। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन देश की सियासत की धुरी बन गया है। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के सबसे बड़े भावनात्मक आयोजन में शामिल होने से विपक्षी पार्टियों का परेड भी सुर्खियों में है। इस बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अलग अलग मत भी खूब चर्चा में हैं। राम मंदिर उद्घाटन में लगभग सभी दलों को निमंत्रण दिया गया है। राम मंदिर आयोजन को लेकर सबसे दिलचस्प रुख फारूक अब्दुल्ला ने अख्तियार किया है। मुस्लिम नेतृत्व के बड़े चेहरे होने के बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत खत्म करने का रास्ता साफ करेगा। अयोध्या के समारोह में जाने का फैसला निजी पसंद और नापसंद का मामला है। फारूक अब्दुल्ला ने लगे हाथ यह भी कहा कि स्वर्ग के दरवाजे तभी खुलेंगे जब आप भगवान के सामने गवाही देंगे कि हमने सही काम किया है, अन्यथा सभी लोग नरक में जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी, यानी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अब अयोध्या जाने के लिए साफ इनकार कर दिया है। तो वहीं माकपा नेता सीताराम येचुरी ने यह कहते हुए राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद से जुड़ा मामला है, यानी सीपीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का इस मामले में सबसे अधिक कंफ्यूजन है। पहले तो अखिलेश यादव और फिर मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का भी बड़ा बयान सामने आया था कि न्योता मिलने पर वे इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर शामिल होंगे। हालांकि उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अखिलेश यादव को न्योता दिए जाने की बात होने लगी तो पता चला कि अखिलेश यादव ने तो निमंत्रण ही स्वीकार नहीं किया।
किया। अखिलेश यादव को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आलोक कुमार न्योता देने पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने निमंत्रण को ठुकरा दिया, निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अरे गहरे से निमंत्रण नहीं लूंगा, यानी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत भी 22 जनवरी के समारोह को राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए उनकी पार्टी की तरफ से किसी के भी अयोध्या जाने से साफ इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल उद्धव ठाकरे गुट भी अयोध्या नहीं जाएगा। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने को लेकर अभी तक चुप्पी साध रखी है। केजरीवाल की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। तो वहीं नीतीश कुमार के महागठबंधन की तरफ से सिर्फ आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का बयान आया। तेज प्रताप यादव का कहना है कि भगवान राम तो तभी घर आएंगे जब केंद्र में इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा। यानी उनका कहना है कि जब केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तभी हम लोग खुशी मनाएंगे और तभी राम घर आएंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया राम का निमंत्रण, तो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का टूट गया दिल। लोग बोले महाराज जी बीजेपी ज्वाइन कर लो। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताते हुए आधे अधूरे मंदिर के उद्घाटन पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के फैसले को कांग्रेस पार्टी के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बेहद दुखद बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कांग्रेस के इस फैसले से कार्यकर्ताओं का दिल टूट गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने इसे कांग्रेस के लिए अंतिम दिन की शुरुआत बताया है, तो किसी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को ही कांग्रेस पार्टी छोड़ने की सलाह दे डाली है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया है। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर समाचार एजेंसी एनआई से भी बातचीत की। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का फैसला कराने में अपनी भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का दिल टूट गया है। उन्होंने कहा कि निमंत्रण को स्वीकार न करना बेहद दुखद और बेहद पीड़ादायक है। आपको बता दें कि इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने ही महाराज जी को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत दे डाली है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सीजनल हिंदू है कांग्रेस पार्टी, अपने आप हो जाएगी खत्म। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए उसे सनातन विरोधी बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू है और कुछ दिनों में कांग्रेस खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से यह हमला इसीलिए बोला गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या जाने से साफ इनकार कर दिया है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले ही इसका उद्घाटन करवा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने के फैसले की गिरिराज सिंह ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इन्हें लगता है कि वोट हासिल करने की जरूरत है तो ये लोग सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कोई भी अयोध्या नहीं गया है। राम मंदिर मामले को कोर्ट में लटकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था, इसीलिए अब उनमें अयोध्या जाने की नैतिक ताकत नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की न्याय यात्रा रैली को मिली सशर्त मंजूरी। अभियान छेड़कर बोले राहुल गांधी लेकर रहेंगे इंसाफ, सहो मत और डरो मत। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत लोगों को न्याय योद्धा बनाने के लिए एक अभियान छेड़ दिया है। सोशल मीडिया पर इस दौरान उन्होंने लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की, जिसके बाद उन्हें ट्रोल करने की कोशिश भी की गई। माइक्रो ब्लॉगिंग मंच एक्स पर यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें फर्जी से भक्त करार दिया और इस बात पर घेरा कि सनातन विरोधी लोगों को कहीं भी 2024 में जमीन नहीं मिलेगी। दरअसल केरल के वायनाड से पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत और डरो मत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ने के लिए एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर मिस कॉल करके न्याय योद्धा बनने की अपील की गई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की न्याय यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों को न्याय योद्धा बताया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद एक्स यूजर्स भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं। आपको बता दें कि एक्स हैंडल पर एक यूजर्स ने कहा कि बाबर को मानने वालों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। द्विवेदी जी ने कमेंट किया है कि आप जैसे सनातन विरोधियों को अब यहां पर जमीन नहीं मिलेगी, आप सिर्फ फर्जी से भक्त बने घूम रहे हैं। तो वहीं प्रिंस आनंद नाम के अकाउंट से कहा गया है कि जिन कर्मों पर कांग्रेस पार्टी चल रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा।
कांग्रेसियों में अधिकतर विदेशी खून है, स्वदेशी खून न होने का असर तो दिखेगा ही। आपको बता दें कि वहीं कई यूजर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने इस दौरान राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के अयोध्या न आने के फैसले पर इकबाल अंसारी का बड़ा बयान। बोले मैं तो जाऊंगा, बाकियों का पता नहीं। दरअसल कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में जाने से साफ इनकार कर दिया है। अब इस पर इकबाल अंसारी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इकबाल अंसारी वो शख्स हैं जो अयोध्या में बाबरी मामले के पूर्ववादी थे। उन्होंने कहा कि एक धार्मिक मामला है, कौन इसमें भाग लेगा और कौन नहीं लेगा ये व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला है। मैं अयोध्या का निवासी हूं और सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे भी निमंत्रण मिला है और मैं इसमें जरूर शामिल होऊंगा। आपको बता दें कि उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण अस्वीकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी की कड़ी निंदा की और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता विपक्षी दल का बहिष्कार करेगी। अगली बड़ी खबर, आरजेडी नेता फतेह बहादुर सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। बोले अंधविश्वास फैला रही बीजेपी, पत्थर में प्राण डालने की कर रही कोशिश। दरअसल आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने राम मंदिर के चक्कर में बीजेपी को घेरने के लिए एक बार फिर बड़ा विवादित बयान दे डाला है। आपको बता दें कि जमुई में आरजेडी कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में पहुंचे विधायक फतेह बहादुर सिंह ने पत्थर में प्राण डालने की बात को लेकर बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर मंदिर से सब कुछ होने वाला था तो कोरोना काल में मंदिर को बंद कर अस्पताल को क्यों खोलकर रखा गया। फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के बाद अयोध्या में राम मंदिर का अवशेष मिला ही नहीं, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट भी करता है। जो लोग पत्थर में प्राण डालने की बात कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। इन्हें देश की सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ और देश के सभी अस्पतालों में तैनात कर देना चाहिए, जिससे कि वहां पर मरने वालों में भी प्राण डाल सकें। आरजेडी के विधायक ने कहा कि जहां कोई शक्ति नहीं है वहां मंदिर निर्माण में देश का अरबों खरबों खर्च करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी अंधविश्वास फैला रही है और पत्थर में प्राण डालने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, शिंदे गुट के पक्ष में फैसला आने पर कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बहुत पहले लिखी गई थी इस नाटक की पटकथा। दरअसल राज्यसभा सदस्य और वकील कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करने को एक बहुत पहले लिखा गया नाटक और तमाशा बताया है। कपिल सिब्बल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा कि स्पीकर की ओर से लिए गए फैसले के नाटक की पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। हम इस नाटक को होते हुए देख रहे हैं। ये इस लोकतंत्र की जननी की त्रासदी है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला सुनाया है कि शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है। साथ ही अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उनके गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि जिस पर कपिल सिब्बल ने जबरदस्त हमला बोला है, उन्होंने कहा कि इसकी पटकथा और इस नाटक की पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। विश्व हिंदू परिषद ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। आलोक कुमार के अनुसार लाल कृष्ण आडवाणी अपनी बढ़ती उम्र के कारण सभी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे 22 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में निश्चित रूप से शामिल होंगे। आलोक कुमार ने कहा कि हमें बेहद प्रसन्न है कि 96 साल की आयु में और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और वो इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर है, 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा संसद का अगला सत्र। दरअसल संसद का अगला सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना अंतिम बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट होगा। ऐसे में इस बजट सत्र में तमाम बड़े ऐलानों की उम्मीद भी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भी मिला निमंत्रण। नृपेंद्र मिश्रा और आलोक कुमार ने की मुलाकात। दरअसल आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश दुनिया के विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष
नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार की ओर से आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को निमंत्रण दिया गया है। निमंत्रण मिलने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भव्य प्रसंग पर वहां प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज करने का अवसर मिला है। आपको बता दें कि फिलहाल मोहन भागवत भी अयोध्या जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।